हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल सूर्य ऑनलाइन स्टडी क्लासेज पर। गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि ये चैप्टर हमने शुरू कर दिया है, इसमें हमने केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये सब हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो आज हम वीडियो ये शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो चलो बिना देरी करते हुए हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर देखते हैं। जैसे हमारा जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है, फर्स्ट जो इसका एक आता है वो है संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया, या इसी को क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन तो आप समझो, संयोजन किसे कहते हैं? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना या मिलना। तो उसी तरह रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होंगे, अभिकारक होगा और उत्पाद होगा। तो जब अभिकारक आपस में मिलते हैं तो उत्पाद बनता है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगा? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब जब किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे तो वैसी रिएक्शन को, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम इसे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए H2 है, हाइड्रोजन प्लस O2 है। जब H2 और O2 आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। ठीक उसी तरह मान लीजिए मैग्नीशियम है, Mg प्लस O2 है। जब Mg और O2 मिलेगा आपस में तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक, इसे आप बैलेंस कर दो, यहाँ पर 2Mg, ये 2MgO हो गया। मतलब कहने का हुआ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कंबाइंड हो जाना आपस में। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करेंगे, आपस में मिलेंगे तो एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो हमारा सेकंड है यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या इसे हम कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो समझो आप कि ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसा कोई भी रिएक्शन हो रहा हो जहाँ हमको ऊष्मा मिले, हीट मिले, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ ऊष्माशोषी नहीं होगा, ऊष्माक्षेपी होगा। ठीक, आप इसे सही कर लेना। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल प्राकृतिक गैस का दहन, किसी भी गैस का दहन हो। मान लीजिए आपने मेथेन लिया, CH4, इसका दहन हो रहा है, +2O2। मेथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो यहाँ बन जाएगा CO2 + 2H2O, वाटर, और हमें यहाँ पर हीट, ऊष्मा के रूप में मिल जाती है। मतलब ऐसा रिएक्शन, जो रिएक्शन हो, अभिक्रिया हो और हमें क्या मिले? ऊष्मा मिले, हीट मिले, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब टेम्परेचर, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर बाहर हो रहा हो। ठीक, और इसका आप एग्जाम्पल समझ सकते हो जैसे श्वसन है। श्वसन मतलब रिस्पायरेशन। जैसे देखो ग्लूकोज होता है, C6H12O6 + 6O2। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि हमारी बॉडी को सांस लेने के लिए श्वसन जो रिएक्शन होता है उसमें हमारी बॉडी में ग्लूकोज रहता है। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, 6O2 के साथ करेगा, तो यहाँ पर 6CO2 + 12H2O बन जाएगा और यहाँ पर हमें हीट मिलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो प्राकृतिक गैस का दहन हो गया, श्वसन हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद फिर हम चलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन।
तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे हम देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है जिसे हम हीट दें, वो रिएक्शन ही हीट को एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास N2 है, नाइट्रोजन है, प्लस O2, तो जब N2 और O2 मिलेंगे तो क्या बनेगा, 2NO। इस रिएक्शन के लिए हमको खुद से हीट देनी पड़ेगी, मतलब ये रिएक्शन ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, ऊष्माशोषी करेगा, अवशोषित कर लेगा। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं 4th नंबर का जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को विस्थापित कर देना, उसकी जगह को हटाकर खुद आ जाना ना, यही होता है विस्थापन। मतलब जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, वहाँ कोई एक पदार्थ हो और कोई अलग से आ जाए, उसको रिप्लेस कर दे, उसको उस जगह से हटा दे और खुद उस जगह पर आ जाए, उसी को हम कहते हैं विस्थापन। तो देखते हैं कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लीजिए AB कोई एक रिएक्टेंट है, इसमें C इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो AB एक अलग पदार्थ था, C आ गया, तो जो ये प्रोडक्ट बनेगा C जो था ये B की जगह को रिप्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा, इसकी जगह पर C आ गया प्लस B हो गया। तो जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर दे, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझो आप। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं मेथेन का क्लोरीनेशन, मेथेन का क्लोरीनीकरण। जैसे जब मेथेन CH4 प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन करता है, आप ध्यान रखना ये जो रिएक्शन होता है ये सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य के प्रकाश को हम HNu से डिनोट करते हैं। ठीक, तो जब मेथेन क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो यहाँ के एक हाइड्रोजन को क्लोरीन हटा देगा और खुद इस जगह पर चला आएगा, तो क्या होगा, CH3Cl हो जाएगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे, HCl बना देंगे, हाइड्रोक्लोराइड बना देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, इसे कहते हैं मेथिल क्लोराइड। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या हो गया, समझ में आया ना, मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर दे, ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको जो भी रिएक्शन हमने यहाँ डिस्कस किए वो समझ में आया होगा। अब इसमें और भी टॉपिक हैं, उसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करवाएंगे। तो चलो जाते जाते हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं उसे हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में एंटीजन एवं एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं। मतलब रुधिर में क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं ब्लड में। फर्स्ट ऑप्शन है लाल रुधिर कणिका, B है श्वेत रुधिर कणिका, C है इनमें से कोई नहीं, एंड D है प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा प्लाज्मा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लेना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि है। ऑप्शन ए है एड्रीनल, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है पीयूष एंड डी है पीनियल। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, सी पीयूष। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए है अमाशय से, बी है यकृत से, सी है वृक्कों से एंड डी है अग्न्याशय से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अग्न्याशय। ठीक, पैनक्रियाज से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी अगर कमी हो जाए तो हमें डायबिटीज़ हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन, बी है गैस्ट्रिन, सी है रिलैक्सिन, डी है एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, इंसुलिन। ठीक, इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। ए है घेगा रोग,
बी है रतौधी रोग, सी है स्कर्बी एंड डी है बेरी। तो थायरॉक्सिन हार्मोन दिया है, इसमें से सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन ए घेगा रोग, राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, हार्मोन क्या है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी एमिनो एसिड, सी साधारण कार्बोनेट एंड डी है जटिल कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या? ऑप्शन ए प्रोटीन, राइट आंसर। थैंक यू। ठीक, तो चलो आई होप कि आपको ये जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवाए हैं आपको समझ में आया होगा। देखो, अगर कहीं भी किसी भी ऑप्शन समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करो, हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बाद फिर जो हमारा केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। इसके बाद फिर हमको आपको टॉप 10 जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उसकी सीरीज भी मिलती रहेगी। तो थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।